मतलब इनको ये लग रहा है कि यहाँ से चले जाएंगे, बस सारे के सारे आ गए हैं यहाँ पे कि यहाँ। और अगर मैं वेदर की बात करूँ ना तो देखो भाई, गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह के 5:45 हो रहे हैं और हम लोग उठते हैं क्योंकि अब हम जाने वाला, अब हम ना सुबह और शाम दोनों की चैलेंज को ना सुबह शाम करेंगे। मतलब एक जगह मतलब जगह है, हम जा रहे हैं वहाँ दिखाएंगे आपको। उस पार्क के बाहर ना सुबह सुबह दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पर सब ना जूस, हेल्दी डाइट, हेल्दी ऐसे हर चीज़ हेल्दी सा मिलता है, सब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग खाते हैं। तो हम अपने रागी मोमो सिर्फ रागी मोमो सेल करने जा रहे हैं और सिर्फ आज हमारे पास वेज है। तो जो कल रेस्ट बच गया था, मतलब 4-5 प्लेटें, हम सिर्फ उसके ट्रायल लेने जा रहे हैं। अगर वो अच्छे से निकल गए और लोग और डिमांड करेंगे तो कल से ना मैं फिर पनीर रागी और वेज रागी बनाऊंगी और फिर हम उसको भी मॉर्निंग में सेल करेंगे। और इवनिंग में तो हमारा है ही IT पार्क वाला एरिया, तो बस ये लेके चल रहा है। और उठ गए हैं, देखो रात को हमें आते आते ना 10-10:30 हो गए थे। फिर खाते वाते अद्दू के साथ थोड़ा ही टाइम जाता, तो हमें ना बज गए रात को, तो 11:30 तक सोए हम, आँख लगी। और अब देखो हम उठ भी गए हैं, 5 बजे मैं उठ गई थी, फ्रेश होकर बिल्कुल तैयार हूँ। तो बस अब जा रहे हैं, उसके बाद फिर वहाँ से आके नहाएंगे, फिर उनको फिर फ्रेश चटनी बनानी है। तो सो गाइज आज हमारी मॉर्निंग की जो है, आज के अगर ये चल गया तो यहीं पर आएंगे रोज़। तो ये लोकेशन है, ये विनीत कहाँ पे है, कौन सा पार्क है ये है गांधी पार्क, देहरादून का गांधी पार्क। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, देख सकते हैं आप, सब लगाते हैं अपना। तो हम भी आज लगा रहे हैं, बढ़िया यहाँ खोल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हर जगह आसान नहीं है, नगर निगम में 15 रुपये देने पड़ते हैं पर मंथ। गाइस अभी ना भैया आए थे ये सिद्धू वाले, तो इन्होंने जस्ट हमें बताने के लिए बताया था कि आप यहाँ कार्ड तो लगा रहे हो अपनी कैंपर वैन, बट ना यहाँ पे चार्ज है पर 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही है कि ये यहाँ पे सारी जूस वाली रेहड़ियाँ तक लगी हुई हैं। लोग चाहते नहीं ना कोई जल्दी से किसी का आगे लगाए, काम किसी का चले। बट देखो इतने स्टॉल हैं यहाँ पे, ये पता नहीं, आप कमेंट में बताना हमें। चलो फिर अब चलो यार, क्या हुआ? यहाँ पे इतना गंदा है ना, मतलब कोई किसी को ना देख नहीं सकता है। मतलब इनको ये लग रहा है कि यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। हम गांधी पार्क के बाहर की तरफ हैं और हम लोग कैंपर वैन में सर्वाइव कर रहे हैं कि दिन से हम रह रहे हैं, पर इन लोगों को ना सुन के भी ना समझ में नहीं आती है, ठीक है। आजकल कैंपिंग का इतना, कैंपर वैन का इतना मतलब वो चीज़ है, फैली हुई है, ठीक है, पर लोगों को समझ में फिर भी नहीं आता। हमने कहा सिर्फ 1-2 दिन के लिए लगा रहे हैं सिर्फ, तो ये आ जाएगा वो आ जाएगा। यहाँ पता नहीं, ये लोग देते भी हैं 15,000 रुपये, नहीं देते गाइस, मुझे तो समझ में नहीं आता। पर किसी को 10 मिनट भी नहीं हुए मैं लगाए हुए और सारे के सारे आ गए हैं यहाँ पे कि यहाँ से गाड़ी हटा लो। कैसे लोग हैं, और मैंने बोला भी कि हम यूट्यूबर हैं, हम परमानेंट नहीं लगाएंगे भाई, हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, हम इसलिए आए हैं। बट किसी को समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बदतमीजी, मतलब बोल प्यार से रहे हैं पर उनके अंदर दिमाग में ये है कि भाई यहाँ से चले जाओ, बिन खाली करो इसको। हम यहाँ से जा रहे हैं, सुबह को उठे हुए हैं, सोचा तो कुछ बिक जाएगा, शाम को ही लगाएंगे भाई टाइम से। तो हम जा रहे हैं वापस, मात्र आधे घंटे के अंदर हमें वैसा मतलब दिमाग माइंड वैसा वॉश करा है कि हम आधे घंटे के अंदर हमारा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ लगाने का। तो यहाँ ना सीटू वीटू बहुत मिलते हैं इस गांधी पार्क के बाहर ना। निकालो
अब जाके रेस्ट करेंगे, उसके मोमो बनाएंगे, उसके बाद शाम की तैयारी करेंगे। शाम को ना जल्दी लगाएंगे आज। बहुत बेकार बंदे हैं भाई। हमें सबसे अच्छा ना DIT पर हम जहाँ लगाते हैं ना, हमें वो सबसे बढ़िया लगा भाई। DIT के पास जो आते हैं ना स्टूडेंट और जो लोग भी आते हैं सारे प्रोफेसर भाई बहुत अच्छे हैं, है ना विनीत? बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है और हमेशा हमें ये मतलब करा है उन्होंने कि आप इंकरेज करा। यहाँ के लोग ना इंकरेज नहीं करते, आपको भगाते हैं यहाँ से। जो कल हमने जहाँ लगाई दुकान के आगे, उसने भी हमें बहुत परेशान किया। हमने उसको उतनी पोलाइटली समझाया पर तो नहीं समझा। ठीक है, अब इसको इधर भी समझाया, इन्होंने नहीं समझा। ठीक है यार, अब तक का हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस DIT कॉलेज के बाहर ही था। पता नहीं यार कैसा है यार, समझ नहीं आ रहा हर जगह कैसा होता है। सो गाइस अब ले रहे हैं हम सब्जी। जब सुबह आ गया तो सब्जी भी ले लेते हैं। तो चटनी के लिए लेना है और वेजिटेबल्स मोमोज के लिए। और हम भी बनाएंगे ना, दिन में कल भिंडी बनाई थी तो आज सोच रहे हैं बैगन आलू बना लेते हैं और चावल। तो इसलिए अब देखो हमारे बच्चों की ना नींद अद्दू की ख़राब होती है। ये सो रहा था बढ़िया काम पर, मैंने भाई तो सोते तो उठ मत। काम भी नहीं हुआ, एक पैसे कमाए नहीं है, बच्चे की नींद खराब, हमारी नींद खराब। स्ट्रगल चल रहा है यार। गाइस आते ही मैंने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। और देखो सब्जियां लाए हैं ये सारी, ठीक है। मोमो के लिए चटनी भी हमारी रेडी है। ठीक है, पनीर डालूँगी और मेयो रेडी हो रहा है। तो मेयो के लिए काजू जो भी जैसे लहसुन वसन लो लगता है वो सब रेडी है। उसके बाद मुझे सब्ज़ी बनानी है बैगन की, मतलब खाने के लिए बनाने हैं। और सब खांड वांडा, क्योंकि मेयोनीज में मैं खांड यूज़ करती हूँ। बस बहुत जल्दी करना है। विनीत गए हैं जिम गए हैं, उनके आने से पहले सब कुछ काम खत्म कर रखना है। देखती हूँ मैं कर पाती नहीं कर पाती, फटाफट करती हूँ। और सुबह की उठी हुई मैं 5 बजे की और लगातार काम चल रहा है। चलो करते हैं काम। और अगर मैं वेदर की बात करूँ ना तो देखो भाई, आज दिन में ना बारिश के है, बिल्कुल मतलब बारिश वाला क्लाइमेट होने वाला है। बारिश के पूरे आसार हैं यहाँ पे। ठीक है, वेदर के। और देखो काले बादल वहाँ से उठ रहे हैं, तो ये बादल उठ रहे हैं मतलब यहाँ तक पक्का बारिश, क्योंकि दिन में बारिश है यहाँ पे। तो फटाफट कर लेते हैं ताकि टाइम से अपना स्टॉल लगा देते हैं अपनी कैंपर वैन को। तो मैंने आलू के लिए स्पिनिचे बना दिए हैं, फटाफट काट के उसे बर्तन रह गए हैं थोड़े से, वो मांजूंगी मैं। और चटनी मेरी दोनों बन गई हैं। मोमो ना कल हमारे इतने सेल हुए नहीं थे जितने हैं ना, आज हम उतने वो सेल करेंगे। इसलिए मैंने आज मोमोज़ नहीं बनाए, बिल्कुल भी नहीं बनाए। क्योंकि रागी बचे हैं, चिकन भी बचे हैं और वेज नहीं बचे हैं। बट आज हम जो है वही वेज करके ना, हम ना वेज बोल के हम आज ना कस्टमर को रागी वेज जो है वो सेल करवाएंगे, ताकि मेरे सारे मोमोज सेल हो जाएं। क्योंकि ज़्यादा बासी नहीं खिलाना है, मतलब ज़्यादा पुराने, क्योंकि मैंने कल बनाए थे तो वो आज हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उसे फ्रीज़ कर रखा है तो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर आज कुछ नहीं बनाया। वैसे भी हालत ख़राब हो रखी है, तो चटनी बना ली थी एक्स्ट्रा। मुंह यहाँ जब से हम यहाँ पर आ रहे हैं ना, धूप में खड़खड़ा हमारा पूरा मुंह काला हो गया, इतनी टाइनिंग हो रही है फेस पे। पर ठीक है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों, बस काम होना चाहिए। सो गाइस अद्दू की तो बन गई थी। अब विनीत और मैं अपने लिए बैगन बनाएंगे, बैगन आलू और साथ में रोटी। क्योंकि पालक भी मुझे तो बहुत पसंद है, बट विनीत नहीं खाते। तो अभी मैंने 2 सब्ज़ी बना ली है, पालक भी थोड़ी सी और थोड़ी सी बैगन आलू। दो सब्जी रहेंगी तो अब रात तक कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जब हम आएंगे तो रात को मैं रोटी सेक लूँगी आके। उफ, अब सब्ज़ी काट लेती हूँ। सो गाइस इसके बाद ना मतलब बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, बहुत तेज़। तो हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि बारिशों में तो कैसे ही अपना कैंप वैन लगाएंगे। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट डे की वीडियो बनाई थी और हम गए ही नहीं थे। तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि तेज़ आंधी और तूफ़ान आया था और बारिश इतनी तेज़ हुई थी ना कि आप सोच ही नहीं सकते कि आप बाहर निकल जाओ, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो गैस तो हमारा चल ही नहीं पाता, क्योंकि हम आउटडोर करते हैं, तो वही था।